नीलगो पहाड़ों और चमकते दरियाओं के बीच एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। सल्तनत नूराबाद यह एक ऐसी सल्तनत थी जहां के दरख्तों के पत्ते भी जैसे रोशनी में नहाए रहते। महलों की दीवारें संगमरमर से बनी थी और हर सू खुशबू बसी रहती थी। इस सल्तनत पर एक निहायत इंसाफ पसंद नरम दिल और बहादुर बादशाह हुकूमत करता था। तैमूर शाह का नाम ही काफी था कि दुश्मन कांप उठे और राया के चेहरों पर इत्मीनान आ जाए। वो अपनी तैमूर शाह की दो बीवियां थीं। पहली बीवी मलिका महविश नेक सीरत बर्दबार और सबकी महबूब। दूसरी बीवी मलिका नसरीन। हसीन तो बहुत थी मगर दिल में हसद और गुरूर भरा हुआ था। वक्त गुजरता गया और एक दिन खुशी की खबर पूरे महल में गूंज उठी। मलिका महश के यहाँ एक नन्ही सी परी पैदा हुई। बादशाह की खुशी की कोई इंतहा ना रही। मुल्क भर में जश्न मनाया गया। नजरें चढ़ाई गई, खुशबुएं लुटाई गई। नन्ही शहजादी का नाम रखा गया शहजादी लियाना। कुछ ही महीनों बाद दूसरी बीवी मलिका नसरीन के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया शहजादी निसा। बादशाह दोनों से यकसा मोहब्बत करता, दोनों बीवियों को इज्जत देता और दोनों बेटियों को गोद में उठाकर खेलता। लेकिन मलिका नसरीन के दिल में एक छुपा हुआ कांटा चुभता रहता। बादशाह की पहली बीवी की बेटी बड़ी होने पर सल्तनत की वारिस बनेगी, फिर मेरी बेटी का क्या बनेगा? यही सोच उसके दिल में जहर बन गई। बादशाह चुनके मलिका महश से पुराना भी खास लगाव रखता था, इसलिए नसरीन का दिल और भी जलने लगा। एक दिन महल के बाग में 3 साला लेना तितलियों के पीछे दौड़ रही थी। उसके हाथ में एक चमकदार सफेद फूल था जो हवा के साथ हिलता जैसे कोई राज छुपा रहा हो। मलिका नसरीन छुपकर उसे देख रही थी। अचानक उसके जहन में एक जालिमाना ख्याल आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। शहजादी के करीब जाकर मुस्कुराकर बोली, प्यारी बच्ची, क्या तुम यह फूल देखना चाहोगी? तो बातें करता है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। मासूम शहजादी खुशी से फूल के करीब गई। नसरीन ने धीरे से फूल के बीच शहजादी को बिठाया और वह फूल बंद होने लगा। शहजादी की हंसी दब गई। एक लम्हे में वह फूल बंद होकर हवा में गायब हो गया। नसरीन के चेहरे पर इत्मीनान की एक सफाक लहर दौड़ गई। उसने दिल ही दिल में कहा, अब यह फूल किसी जंगल में गिरेगा, कोई दरिंदा इसे खा जाएगा और मेरी बेटी ही अब सल्तनत की वाहिद शहजादी कहलाएगी। शाम ढली। सूरज महल की दीवारों के पीछे छुप गया। लेकिन बादशाह तैमूर शाह के दिल में सूरज हमेशा के लिए डूब गया। शहजादी लेना महल से गायब थी। पूरा महल शोर गम में डूब गया। सिपाही काफिले के काफिले लेकर निकाले गए। जंगलात छान मारे गए। नदियों, पहाड़ों, गांव-गांव तलाश की गई, मगर नन्ही शहजादी का कोई नामो निशान ना मिला। मलिका महविश का दिल टूट गया। वो दिन रात महल की सीढ़ियों पर बैठी रोती रहती। मेरी बच्ची कहाँ गई? शाह तैमूर शाह खामोश रहने लगा। चेहरे पर वही उदासी छा गई जो कभी ना उतरने वाली थी। पूरी सल्तनत पर एक खौफ और अफसोस का साया छा गया। कुछ दिन गुजरे, फिर मलिका नसरीन बादशाह के पास आई। अपनी बेटी निसा का हाथ पकड़े हुए नरमी से बोली, जहां एक बेटी गई वहां दूसरी तो है ना बादशाह सलामत। यह भी तो आप ही के खून की है। बादशाह ने बेख्तियार निसा को गोद में उठा लिया। शायद अपने जख्म भरने की एक नादान कोशिश के तौर पर वक्त गुजरता गया और अब निसा सबकी लाडली बन गई। महल की खादिमा से लेकर खुद बादशाह तक सब इसी के गिर्द घूमने लगे। लेकिन मलिका महविश वो अब भी अपने खाली बाजुओं को देखकर आह भरती थी। उसके कमरे में अब भी वह नन्हा झूला रखा था।
जिसमें कभी शहजादी ले आना हंसती बुलबुलाती तितलियों पकड़ने की जिद करती। हर चीज चमकती बोलती और गुनगुनाती महसूस होती। छोटी सी शहजादी उस फूल से निकलकर जमीन पर गिरी। फूलों की नरम चादर ने उसे अपने दामन में समेट लिया। वो डर के मारे रोने लगी। पास ही एक बड़ा सा गुलाबी फूल था जो किसी माँ की तरह अपने नन्हे फूलों को सुलाने में मशरूफ था। उसने शहजादी की रोने की आवाज सुनी और फौरन अपनी पत्तियों को समेटकर इसके पास आई। उफ, यह कौन सी कली है जो हमारे बाग में आ गिरी? फूल ने नरमी से कहा। शहजादी ने आंसू पोंछे। मैं भूखी हूँ। फूल मुस्कुरा दिया। उसने अपने अंदर से खुशबूदार रस निकाला और एक नन्हे से फूलों के फीडर में भरकर शहजादी के लबों से लगाया। रस जैसे ही शहजादी के हैक से उतरा, इसके चेहरे पर जिंदगी की लहर दौड़ गई। यूं वो नन्ही बच्चे जिसे दुनिया गुमशुदा समझ बैठी थी। अब फूलों की दुनिया, तुम्हारी दुनिया यह नहीं है। तुम 3 साल की थी जब मेरे बाग में आई थी। मैंने तुम्हें आते देखा था, एक जादुई फूल में छिपी हुई। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम किसी और जहां की हो। यह दरवाजा देखो। उसने एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाया जो फूलों की दीवार में उभर आया था। यही वो रास्ता है जिससे तुम आई थी। अब तुम्हें वापस जाना होगा। अपने असल लोगों को ढूंढना होगा। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। फूल माँ के पत्ते एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। आखिरकार वो खुशबू जो बरसों से उसकी जिंदगी थी, फिजा में घुल गई और फूल माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई। शहजादी लियाना ने नम आंखों से वो दरवाजा देखा। उसने फूलों के नगर की तरफ आखिरी नजर डाली, जहां रंग, खुशबू और हंसी बरसों से उसका ढर थे। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और दरवाजे के पार कदम रख दिया। ना जाने आगे क्या था, लेकिन दिल कह रहा था कि कहीं ना कहीं कोई अब भी तुम्हें ढूंढ रहा है। फूलों की दुनिया के दरवाजे से जब शहजादी ने कदम बाहर रखा तो एक तेज हवा के झोंके ने उसके बालों को बिखेर दिया। सामने सुनहरी रोशनियों में नहाता हुआ एक रास्ता था जिसके किनारों पर दरख्तों की जगह फूलों के बड़े बड़े गुच्छे उगे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। फूलों की खुशबू अब मध्यम पड़ चुकी थी और दूर कहीं जमीन की असल खुशबू महसूस हो रही थी। चलते चलते वह एक मैदान में जा निकली। अचानक दूर से शाही बघी की आवाज सुनाई दी। सिपाहियों की आवाजें और सुनहरी रथ के पहिए चमक रहे थे। शहजादी ने चौंक कर देखा। वो मलिका महश की सवारी थी जो कहीं से गुजर रही थी। बग्घी करीब आई। मलिका ने एक लम्हे को उस लड़की की झलक देखी। नरमी और मासूमियत से भरा चेहरा और उनके दिल में कुछ चमका। उन्होंने बग्घी रुकवाई। बेटी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मलिका ने हैरत से पूछा। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं फूलों के दरमियान रही हूँ और वहां से निकली हूँ ताकि अपने अपने लोगों को ढूंढ सकूं। मलिका की आंखें नम हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे बरसों से दिल में खोई हुई आवाज फिर से सुनाई दी हो और शहजादी को सीने से लगा लिया। मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी अपनी बेटी हो। मल्लिका की आवाज लरस गई। शहजादी भी रो पड़ी। मुझे भी लगता है जैसे आप ही मेरी माँ हो।